Good morning, dear students. I hope all of you are doing well at your home. So, beta, today we will learn about how we protect our crop from weeds and what is harvesting. Students, in a field, many undesirable plants may grow naturally along with the crop, and these undesirable plants are called weeds, and the removal of the weeds is called weeding. Weeding is necessary, beta, because see in this picture, these are the unwanted plant called weed grow with your crop, and these weeds also need some space in your field, need also lights, and also needs water and nutrients for the development, and this affect the growth of crop. Okay, and also if during harvesting these weed plants we consume these weeds in our diet, like or animal also can consume these, so it can maybe it create any health problem for us and for animal also. So we need to remove these weeds from the field. Okay, so farmer adopt many ways to remove the weeds and control their growth, just like tilling is done. इन द टिलिंग प्रोसेस, जिसमें हम जो सोल होता है उससे एक तरह से उलट पलट देते हैं, और जब हम सोविंग से पहले प्लोइंग करते हैं देन उस टाइम पे अगर टिलिंग में ही क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड वीड्स होते हैं जो अपरूटिंग हो जाती है उनकी, जैसे लाइक जड़ से ही निकाल देते हैं जिन्हें, ठीक है, जब से ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ की जाती है ना उस टाइम पे। तो द बेस्ट टाइम जो होता है बेटा फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड शीड्स, क्योंकि अगर एक बार शीड्स या फ्लावर्स आ गए आपके प्लांट के ऊपर, तो अगर हम उसे रिमूव भी करेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ शीड्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर रह जाएं या फिर वापस से ग्रो करने लग जाएं, तो नंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो टाइम टू टाइम हमें इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। यू कैन यूज़ सी you can use the tilling process, you can use the khurpi, you can use seed drill machine. Okay, and the another method is using weedicides. Weedicides are the some chemicals beta, mainly a name this 2,4-D and metachlor. ये जो कुछ केमिकल्स होते हैं इनको डाइल्यूट किया जाता है इनमें वाटर मिक्स करके, और जितनी भी अमाउंट हमें चाहिए होती है वो एक टैंक में हम फिल कर लेते हैं और उसको स्प्रे किया जाता है इस तरह से प्लांट्स के ऊपर। सो बेटा ये जो केमिकल जो होता है, जो ये वीडिसाइड्स जो होते हैं, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लांट को ही ये एक तरह से हार्म कर सकते हैं। हमारी जो क्रॉप जो है उसको ये कोई हार्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ये उन चीज़ों को ही नुकसान पहुंचाएंगे ये वीडिसाइड्स जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी क्रॉप को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बट स्टिल देर आर सम प्रिकॉशंस टू यूज़ दीज वीडिसाइड। देखो, लुक सी इन द पिक्चर, ये जो फार्मर है इन्होंने मास्क पहना हुआ है सो दैट कि ये जो केमिकल है वो इनसाइड आवर फेस ना जाए। ठीक है, और so spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. ठीक है, now this all is done. Okay, this is done beta. This was all about weedicide, how we use and why we use. Okay, now the next is harvesting. So the cutting of crop, बेटा हमारी जो क्रॉप जो होती है उसे मैच्योर होने में 3 to 4 मंथ्स का टाइम लगता है, एंड जब क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाती है देन वी कट द क्रॉप, एंड द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, and we did the harvesting by using the sickle and by using the thresher. Okay, and in the harvested crop the grain sheets need to be separated from the chaff. chaff क्या होता है, यानी कि जो वो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी फलियां लगी होती हैं जिसमें से हम ग्रेन्स निकालते हैं, सीड ग्रेन्स। ठीक है,
तो वो क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग कहते हैं इसे। एंड थ्रेसिंग को और इज कैरिड आउट बाय ए मशीन, जिसे कंबाइन कहते हैं, जिसके अंदर एक आगे देखिए हार्वेस्टर लगा हुआ है और ये थ्रेसर भी लगा हुआ होता है। हार्वेस्टर इसकी कटिंग करता जाता है और थ्रेसर जो होता है इसमें से जैसे जो ग्रेन्स है उसे निकालता जाता है। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, सी दिस। आगे ये हार्वेस्टर लगा हुआ है बेटा जो कटाई कर रहा है इसकी, और यहाँ से फिर थ्रेसिंग देखो यहाँ पे हो रही है, ये जो ग्रेन्स है वो अलग हो रहे हैं इस दूसरी ट्रॉली के अंदर, ठीक है। सो वन मोर थिंग बेटा, जब हम इस कंबाइन का यूज़ करते हैं तो इट क्रिएट एयर पोल्यूशन ऑल्सो, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है इससे, क्योंकि जो स्टब्स जो होते हैं, जो भूसा जो होता है वो जो रह जाता है फील्ड के अंदर, उसे कई बार जो फार्मर्स जो होते हैं उसे जला देते हैं। इसकी वजह से इट मे कॉज एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है इससे। अब बेटा फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग, जिनके पास स्मॉल पोर्शन होता है लैंड का वो विनोइंग भी कर सकते हैं। तो इस छोटी सी मशीन होती है विनोइंग में, और इस तरह से यानी कि यहाँ पे जो चाफ वगैरह है, जो एक तरह से जो भूसा वगैरह छोटा छोटा बच जाता है उसे अलग कर देते हैं जो ग्रेन्स हैं उससे। तो थोड़े एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं और टिल्ट कर देते हैं बास्केट को, तो अपने आप ही जो चाफ है वो अलग हो जाता है विद द फ्लो ऑफ विंड एंड विद द विंड, एंड द ग्रेन्स है वो कलेक्टेड हो जाता है, ठीक है, एक जगह पे, क्योंकि वो हैवी होते हैं ग्रेन्स। सो बेटा यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर मोर क्लियरली कि व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ दिस। देखो ये क्रॉप्स हैं हमारी ग्रीन कलर की, ठीक है, इसको हम सिकल का यूज़ करके या हार्वेस्टर का यूज़ करके क्रॉप्स को इस तरह से अलग कर लेते हैं। यहाँ से जब, क्योंकि क्रॉप्स में मॉइस्चर होता है, यहाँ से ड्राई हो जाती हैं क्रॉप्स आपकी, एंड ड्राइड क्रॉप्स को आप कंबाइन का यूज़ भी कर सकते हैं हम हार्वेस्टर की जगह पे। ये हार्वेस्ट भी कर देगा और थ्रेसर भी कर देगा, उसको ग्रेन्स को निकाल भी देगा, ठीक है। अब जो ड्राई क्रॉप्स हैं उसके अंदर जो स्टेम जो रह जाती हैं, जो वो उससे क्या बन जाता है, फोडर बन जाता है कैटल वगैरह के लिए, ठीक है, उनका फूड बन जाता है यहाँ से। और विनोइंग के अंदर क्या होता है, जो चाफ जो होती है वो विंड के साथ अलग हो जाती है, ग्रेन्स आपके नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ एज सिंपल। नाउ बेटा आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क, एक फार्मर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और उसके बाद वो दिन आता है जब वो हार्वेस्ट करता है अपनी क्रॉप को, कटाई होती है क्रॉप की। तो फार्मर्स के लिए किसी भी फेस्टिवल से कम नहीं है ये। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. So the period of harvest thus of great joy and happiness in all parts of India, and men and women celebrated with great enthusiasm. बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है ये फेस्टिवल। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हमारे जो रिलेटेड हैं हार्वेस्टिंग सीजन से, जैसे कि पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नबानिया है एंड बिहू। Okay beta, so topic was very interesting today. Thank you students.